सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। शुक्रिया सभी का, चूज़न फैमिली, सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए। बस ज़रूरत है थोड़ा और प्यार दिखाने की, तो दिखाइए, जाइए ज़रा अपना प्यार। तो कैसी लग रही है आपको पाखी और निशु की कहानी? हाँ, आई नो, आपने पहले पार्ट में पंखुड़ी और निष्ठा पढ़ा होगा या सुना होगा। ये इन दोनों के निकनेम्स हैं। लाइक भूले तो नहीं होंगे आप, मॉन्स्टर और मंकी। याद तो हो गई आपको। चलिए, पहला पार्ट कैसा लगा आपको? इस पार्ट के कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। देखिए, आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन ज़रूरी है ना। तो जाइए बताइए कि कैसा लगा आपको पहला पार्ट। तो बहुत ही बकवास। आई नो कि आप में से कुछ लोग मेरी इस बकबक को स्किप कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे बकबक तो करनी पड़ेगी। आप लोगों से थोड़ा बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, ले चलते हैं आपको कहानी की ओर। तो अब तक आप मिले पंखुड़ी, जो जर्मनी रहती हैं और फ़िलहाल तो लेकिन इंडिया से उसके दिल के कुछ हिस्से जुड़े हुए हैं। आपने जाना अर्जुन सिंह राजपूत के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना कंपनी को ये मुकाम तक पहुंचाया। आप मिले निष्ठा और अंश से कि कैसे वो एक छोटे से घर में रहते हैं और पंखुड़ी को क्यों इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ये सब जाना आपने। हालांकि वो इंडिया वापस जाना तो नहीं चाहती, बट स्टिल वर्क कम्स फर्स्ट, सो यू नो ना। तो अब आगे सुनते हैं। इंडिया में अपने छोटे से घर में निष्ठा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और आसमान में देख रही थी। तभी एक हल्की हवा का झोंका उसके बदन को छू कर चला जाता है। ऐसा होते ही वो सिहर उठती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे भी सेम एज पाखी अपनी बंद आंखों में एक चेहरा दिखता है और वो कहती है, आई मिस यू पाखू। कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं, 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं। 2 दिन बाद पंखुड़ी आज इंडिया के लिए निकल रही थी, वो भी अपने प्राइवेट प्लेन से। गाइस यू नो ना भाई साहब, जो कंपनी 500 करोड़ का कंपेंसेशन फी गवर्नमेंट को दे सकती है, तो उनके पास अपना प्राइवेट जेट होना इट्स सो नॉर्मल। यू नो गाइस। सो बैक टू द स्टोरी। पंखुड़ी ने ब्लैक जैकेट और नेवी ब्लू जीन्स पहन रखी थी और आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। काफ़ी हैंडसम लग रही थी वो। गाइस यू कैन इमेजिन। कुछ ही देर में वो वहाँ अपने प्राइवेट जेट के जगह पहुँच गई थी, एयरबेस पे, और उसमें बैठ गई और इंडिया आने के लिए उसका प्लेन निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में सुबह के 9 बज रहे थे और निष्ठा अंश को लेकर उसके स्कूल पहुँचती है और स्कूल के बाहर खड़ा होकर अंश बोलता है, माँ अब अपने ऑफिस जाइए, हम शिवानी मौसी के साथ घर आ जाएंगे। तभी निष्ठा के साथ खड़ी उसकी कज़िन सिस्टर शिवानी कहती है, हाँ निशु, तुम जाओ और अंश की चिंता मत करो। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं अंश को घर भी लेकर चली जाऊंगी और उसे खिला पिला भी दूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। तुम बेफिक्र हो के अपने ऑफिस जाओ और अपने काम पर फोकस करो। उसकी बात सुन निष्ठा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच शिवानी, आपकी वजह से हमें हंस के खाने पीने की चिंता नहीं रहती और हमारी वजह से जो आपको परेशानी होती है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम थोड़ा बिजी होने की वजह से अंश को स्कूल से पिक नहीं कर पा रहे हैं, पर आप वो काम कर देती हैं। आप हमारी सारी टेंशन फ्री कर देती हैं। थैंक यू सो मच। और उसे एक साइड हग कर लेती है। निष्ठा की बात पर शिवानी बोलती है, अरे निशु, इसमें क्या, इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम दोनों बहनें हैं और तू ये सब बोलकर हमारे रिश्ते का अपमान कर रही है यार। बहुत फॉर्मेलिटी करने लगी है तू। और वैसे भी अंश मुझे क्या बुलाता है, भूल गई तू? मासी। मासी का मतलब पता है तुझे? जानती भी है तू मासी का मतलब क्या होता है? मासी मतलब माँ जैसी। तो क्या हम अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकते? तो चलो, बहुत हो गई अब ये फालतू की बातें, और तुम जाओ। और अंश आप भी जाइए बच्चा, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। शिवानी की बात पर निष्ठा अंश और शिवानी दोनों को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। शिवानी और निष्ठा दोनों एक दूसरे के मतलब दूर की बहनें हैं और एक दूसरे के बगल में रहते हैं। और अंश की स्कूल टीचर भी है शिवानी, तो जब भी निष्ठा को ऑफिस में ज़्यादा काम होता तो वो अंश का ख्याल रखती थी। निष्ठा को अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते करीब 10 बज जाते हैं और वो कंपनी के बाहर खड़े होकर कंपनी की बिल्डिंग को देखती है, जहाँ लिखा हुआ था बड़े बड़े नियॉन लेटर्स में दी आर ग्रुप ऑफ कंपनी। तो गाइज आपको याद तो है ही दी आर ग्रुप ऑफ कंपनी किसकी है। उसकी तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेती है, खुद से कहती है, चलो बेटा निष्ठा, आपकी कर्म भूमि आ गई है। ये बोलकर वो कंपनी के अंदर चली जाती है और कुछ कलीग्स उसे मॉर्निंग विश करते हैं, तो वो भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ सबको मॉर्निंग विश बैक करती है और अपने कैबिन में चली जाती है। और कुछ टाइम बाद एक लड़की उसके कैबिन में आती है और उसे विश करती है, गुड मॉर्निंग मैम। उसकी बात का जवाब देते हुए निष्ठा कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। तभी वो लड़की कहती है, मैम सर ने एक मीटिंग रखी है, इसलिए उन्होंने सभी को 10 मिनट के अंदर मीटिंग रूम में बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आई थी। तभी निष्ठा कहती है, ओके आप चलिए हम आते हैं। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। 10 मिनट बाद सभी लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं, उनमें से एक निष्ठा भी थी और सभी लोग मीटिंग के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर प्रकाश अंदर आते हैं। उन्हें देखकर उन्हें सभी मॉर्निंग विश करते हैं और प्रकाश भी सभी के विश का जवाब देते हैं। वो लैपटॉप में कुछ स्लाइड स्क्रॉल करते हैं और फिर कहते हैं, गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से हमारी कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है और इसके पीछे की वजह भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमारी कंपनी का लॉन्च किया हुआ नया ऐप, क्योंकि इस ऐप को लोगों ने रेटिंग अच्छी नहीं दी है और इतना गंदा रिस्पांस होने की वजह से हमें ये ऐप को बंद करने का नोटिस मिल गया। हम लोगों की काफ़ी कोशिशों के बाद सरकार ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है, जिससे इस ऐप में जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें हम सुधार सकें। और इतना ही नहीं, हमें गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर भी देना होगा और साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखनी होगी। इतना बोलकर वो प्रकाश चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ बैठे उन सभी एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय अपनी जगह से खड़ा होता है। उसका नाम ऋषभ होता है। वो कहता है, पर सर ये सब हम लोग कैसे करेंगे? आई मीन ऐप में करेक्शन वो हम कर देंगे, और हम सभी वो ट्राई भी कर रहे हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि वो तो कंपनी के सीईओ ही कर सकेंगे और वो तो यहाँ है नहीं। तो ऋषभ की बात सुनकर प्रकाश बोलता है, उसका स्ट्रेस भी अब ख़त्म हो गया है ऋषभ, क्योंकि हमारी सीईओ मैम इंडिया वापस आ रही है। जैसे ही प्रकाश ये बोलते हैं कि सीईओ मैम इंडिया वापस आ रही है, तो सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी प्रकाश कहते हैं, मैंने उनको यहाँ की सारी सिचुएशन बताई थी और उन्हें इंडिया आने के लिए रिक्वेस्ट की और उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। मे बी वो आज ही, इनफैक्ट अभी ही थोड़ी देर पहले निकल जाएं, या फिर मुझे अभी थोड़ी देर पहले उनके मैनेजर का कॉल आया था, तो वो बता रहे थे कि मैम आज ही इंडिया आने के लिए निकल रही हैं, सो कल सुबह तक वो हमारे साथ होंगी। प्रकाश के इतना बोलते ही ऋषभ बोल पड़ा, दैट वॉज टू गुड सर, हम सब ने मैम को कभी देखा नहीं है, कम से कम इसी बहाने हम मैम से मिल लेंगे
उनकी इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद हम सब में से किसी ने उन्हें आज तक नहीं देखा है। तभी प्रकाश कहते हैं, हाँ गाइज, आप सभी को मैं एक बात पहले ही बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि मैम काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें काम के वक्त सिर्फ और सिर्फ काम की ही बात पसंद है और वो बहुत कम बोलना पसंद करती हैं। जब भी बोलती हैं तो थोड़ा, और जब भी बोलती हैं वो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में बोलती हैं। इसलिए आप सभी के लिए यही अच्छा होगा कि आप लोग सिर्फ उनसे काम की बात करें। अदरवाइज़ उन्हें आप में से किसी पर भी गुस्सा आ गया या आपके काम में कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको फायर भी कर सकती हैं वो। और अगर आप लोग यहाँ से निकले तो आप सब भी जानते हैं कि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए माय कोवर्कर्स, प्लीज़ डू योर वर्क विद कंसंट्रेशन एंड स्टे फोकस्ड ऑन इट। प्रकाश इतना कहकर सभी की तरफ देखते हैं। तभी उनकी नज़र जो है वो निष्ठा पर जाती है और वो निष्ठा को कहते हैं, यस मिस निष्ठा, आप भी आज ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको वो मैम को कल देनी पड़ेगी और इस ऐप से जुड़ा सारा काम आप और आपकी टीम देख रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको ही ये मैम को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो मेक श्योर दैट नो फॉल्ट इन दैट रिपोर्ट। प्रकाश की बात सुनकर निष्ठा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, यस सर, हम सब अपनी तरफ से सब कुछ रेडी रखेंगे। पर सर, ऐप तो हमने ठीक ही बनाई थी, अब थोड़ी बहुत कमी तो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो सब में निकल ही जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इशू हो क्यों रहा है। उसकी बात का जवाब देते हुए प्रकाश कहते हैं, आपने सही कहा मिस माहेश्वरी, पर आपको भी पता है हमारी कंपनी के कितने दुश्मन हैं जो कंपनी की प्रोग्रेस से जलते हैं। ये सब उन्हीं में से किसी एक का काम होगा। वेल, अब मैम आ ही रही हैं तो वो इसे अब सब ठीक कर देंगी ये सब। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो गाइज। द मीटिंग इज़ ओवर नाउ, यू मे गो बैक टू योर वर्क। तो गाइज, आज की ये स्टोरी यहीं तक। थोड़ी शॉर्ट है, आई नो, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या बोलूँ, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है आपको स्टोरी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो। और क्या, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। स्प्रेड लव वेरेवर यू गो। बाय बाय, टेक केयर।